दोस्तों जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद लगभग आप सारी चीज़ें करके देख चुके होते हैं और कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई सारी दुनिया आपकी सगी होती है लेकिन वो एक्स पार्टनर आपका सगा नहीं होता है। और ब्रेकअप हो जाने के बाद भले ही आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है तो सिर्फ आपका एक्स चाहिए होता है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त आखिर क्या करें जो आपका एक्स पार्टनर थोड़ा जो आपको कंसीडर करना शुरू कर दे, थोड़ा सा आपको सोचना शुरू कर दे। ऐसे में इंटरनेट पे अगर आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला जो मेथड होता है वो होता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। ब्रेकअप होने के बाद बहुत जगह ये चीज़ बताई जाती है कि आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करें। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के साथ बहुत सारी कंफ्यूजन भी आती है कि भाई कितने टाइम तक अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, 2 बार काम करता है कि नहीं करता है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल टूट जाए तो क्या करें, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल किसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाता है और इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि तो आखिर एक्सपर्ट जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ब्रेकअप हो गया है तो इतना समझ लो कि जो ब्रेकअप हो गया है ना तो उसमें अब तुम्हारा कुछ समय जाएगा, ठीक है। और अगर तुम समय को बचाना चाहते हो, तुम सोच रहे हो कि एकदम सब कुछ आज ही हो जाए, तो मेरे दोस्त वो चीज़ संभव नहीं है। हाँ, आप अपना समय बचा सकते हैं लेकिन 3 से 4 महीना फिर भी आपको गैप लेके रखना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे दोस्त पहले तुम इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि देखो तुम्हारा ब्रेकअप एक दिन में नहीं हुआ है तो पैचअप भी एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में पैचअप करने का मतलब यही है तुम हो 100 किलो के और तुम एक ही दिन में 30 किलो वजन घटा ले रहे हो। तो ये जैसे बिल्कुल असंभव है, ठीक है। चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी दौड़ लो, एक दिन में 1 डे कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी तरीके से भैया तुरंत एक्स वापस नहीं आने वाला है, उसमें समय लगेगा। कहीं पे भी अगर कोई स्कीम बताई जाती है कि भैया तुरंत एक्स वापस आ जाएगा, 3 दिन में कॉल आ जाएगा, 24 घंटे में तड़प उठेगा, उसको तुम्हें याद सताने लगेगी, पैरों में गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुरंत कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ना कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ना ये जादू की कोई दवा है ऐसी, ठीक है, जो तुम खा लोगे तो सब कुछ सही हो जाए। तो ऐसी कोई जादू की छड़ी यहाँ पे नहीं है मेरे दोस्त। अब आते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को समझते हैं कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भाई क्यों अप्लाई करने को दिया जाता है। देखो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इसलिए अप्लाई करने को लिए दिया जाता है ताकि जो है तुम्हारा दिमाग ठंडा हो पाए। अभी तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म क्यों है मेरे दोस्त? क्योंकि तुम्हें एक्स पार्टनर चाहिए, तुम्हें कुछ देख ही नहीं रहा है। तुम्हें बदले की आग में, एक्स पार्टनर को पाने की आग में तुम कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। सामने तुम्हें एकदम कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। तुम्हें तुम्हारा एक्स ही एक्स 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 एक्स। अब क्या है, तुम्हें रोका जाएगा, तुम रुकोगे नहीं, तुम्हें रोका जाएगा, तुम रुकोगे नहीं। तुम समय बचाने के लिए तुम सोचते हो कहीं वो इंसान कहीं और कमिट ना हो जाए, कुछ और न कर ले, कहीं तुम्हें भूल ना जाए, छोड़ कर ना चल जाए, और भी दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है। इसको तुम सोच के भी कल को हंसोगे कि यार ये कैसी बात थी, कैसी ओवर थिंकिंग मुझे हुआ करती थी कि मैं कुछ भी सोच लिया करता था एक्स के बारे में कि कहीं वो कहीं और कमिट ना हो जाए, वो किसी और के पास ना चला जाए। अरे उसको कौन पसंद करेगा, तुम्हारे अलावा कौन पूछेगा उसको इतना। कहने का मतलब है कि देखो बेटे दोस्त, तुमने उसको हीरो बना रखा है, तुमने इसको हीरोइन बना रखा है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में उसकी वैल्यू नहीं है उतनी जितना तुम कंसीडर करते हो। उसका 1% कोई कंसीडर नहीं कर पाएगा। और नखरे तुम्ही से कर पाता है क्योंकि नखरे बर्दाश्त करते हो, ठीक है। नखरे करने का एक यूनिवर्सल फंडा है, वो है कि नखरे उसी के सामने किए जाते हैं जो नखरा उठाता है, ठीक है। तुम भी उसी के सामने नखरे करोगे जो तुम्हारा नखरे उठाएगा। नहीं, अगर वो उठाता होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा एक्स है, बिल्कुल भी नखरे बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो उसके सामने, बहुत प्रेम से पेश आ रहे हो। वो इंसान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है उसने, लेकिन तुम उससे इतने प्रेम से पेश आ रहे हो। उसने तुम्हें हटा दिया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तुमको बोल रहा है ज़िंदगी से चले जाओ। तुम अभी भी पूरा प्यार लेके, आंखों में प्यार लेके तुम उसके पास पहुंचे हुए हो। अभी भी वो इंसान वापस आए तो एकदम तुमने राहें बिछा रखी हैं उसके लिए, उसके स्वागत में कि भैया आइए, अब रिलेशनशिप में आइए, मेरे दिल की ऐसी तैसी करने के बाद। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भैया ताकि तुम थोड़े से ठंडे हो जाओ इसलिए दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी मामला गर्म है। अभी तुम कुछ भी करोगे, अभी तुम केयर भी दिखाओगे तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा उसको। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी तुमसे कोई भी बात करता होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, तुम्हें मज़ा नहीं आता होगा। कोई बहुत ज़्यादा तुम्हें केयर करता होगा ना, कोई बार बार ही तुमसे पूछे क्या हुआ, क्यों मुंह बनाया हुआ, क्या हुआ, क्यों मुंह बनाए हुए हो, तो हो सकता है उसके ऊपर चिल्ला बैठो, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या, एक्स चाहिए। अभी तुम्हारा फ़ोन बज जाए, तुम्हारा मन एकदम खुश हो जाएगा। लेकिन तुम देखोगे तुम्हारे एक्स के अलावा किसी और को कॉल आ रहा है, उतनी तेज़ी से तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तो क्या है, ये चीज़ तुम्हारी ठीक हो जाए, इस वजह से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल देता है, ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए, तुम्हारी आदत टूट जाए। अभी क्या है, तुम्हें वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, तुम्हें लग रहा है जो रिलेशनशिप वाला तालाब है, तुम्हारे एक्स जो है वो सब कुछ है तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हें परफेक्ट लग रहा है, वो तुम उसको पाना चाह रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कोई और नहीं मिलेगा, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बना था, मेरे दोस्त ये सबको लगता है दुनिया में, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई ब्रेकअप होता है तो सबको ऐसा ही लगता है, ठीक है। मैं दोस्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये केवल स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है।
और तुम यही महसूस कर रहे हो। अब इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ तुमने कहीं ना कहीं अपने ब्रेकअप के बाद ये चीज़ फील की हुई है। अगर फील की है तो कमेंट करके बता दो मेरे दोस्त। अब हम आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। भैया कितने टाइम तक फॉलो करना होता है? 60 दिन, 45 से 60 दिन इसको फॉलो करना होता है। अगर तुम सब कुछ ठीक तरीके से करते हो, मतलब नो कॉन्टैक्ट को नो कॉन्टैक्ट की तरह फॉलो करते हो, कहने का मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच में तुम अगर एक्स को स्टॉक नहीं करते, उसके बारे में पता नहीं लगवाते, उसको पाने की बहुत ज़्यादा चाह नहीं रखते हो, चाह ख़त्म करनी पड़ेगी उसको पाने की, क्योंकि जब चाहोगे तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। बहुत ज़्यादा चाहोगे तो पीछे भागोगे, पीछे भाग के कुछ होना नहीं है। अपनी वैल्यू को कुर्बान करके तुम किसी को हासिल नहीं कर सकते मेरे दोस्त। एक चीज़ समझ लो, तो तुम सोचोगे कि तुम गिर जाओगे चढ़नों में उनके और वो तुम्हारे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना है मेरे दोस्त। पैर में गिर के कौन प्यार मांगता है? और पैर में गिर के प्यार ना मांगना चाहिए, ना पैर में गिर के मिलेगा। तुम्हारे पास कोई भी अननोन आ जाए, ठीक है, और पैरों में गिर जाए और कहते हमसे शादी कर लोगे? मैं तो कह रहा हूँ सेलिब्रिटी भी आ जाए, वो भी कहे भैया प्रपोज कर रहे हैं तुमको शादी के लिए, हाँ कर दोगे? नहीं करोगे, मान लो जोश में कर दो हाँ, लेकिन बैठेगी नहीं तुम्हारी उससे। रीज़न क्या है कि तुम एक्स को ही खोजो। तुम्हारे दिमाग का एक एक हिस्सा एक्स को खोज रहा है। सोच रहे हो कोई तुम्हारा पार्टनर हो एक्स की तरह रहे, उसी तरह हंसे, उसी तरह डांटे, उसी की तरह बिहेव करे, उसी की तरह नखरे करे, या उसी की तरह बिहेव करे, कुल जोड़ घटा के। तो भैया 45 से 60 दिन आपके एक्स को जो है कोई कॉन्टेक्स्ट मैसेज नहीं करना होता है, बिल्कुल भी उसकी दुनिया से गायब हो जाना होता है। अब दूसरा सवाल आएगा कि भैया हम गायब हो जाएंगे या नो कॉन्टैक्ट रूल हम करते रह जाएं और वहाँ पे वो किसी और के साथ भैया जो है वो सेट हो जाए, तुम क्या करेंगे? तुम पास रह के मेरे दोस्त क्या कर लोगे? पास रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। वो इंसान डरता नहीं है तुमसे। तुमको क्या लगता है लिहाज कर जाएगा तुमको देख के? अरे कि तुम्हें पता लगेगा थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने डेट करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अपने आप को सही समझता है। देखो मेरे दोस्त, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती। तुम्हारे पास कोई भी दलीलें होंगी तुम वहाँ पर रख नहीं पाओगे, क्योंकि दलीलें सुनने के लिए सुनने वाला होना चाहिए। वो तुम्हारी पूरी बात ही नहीं सुनेगा। अब यही तो हुआ है, फ़ोन पे तुम इतना चिल्लाते हो, तुम्हारी बात कहाँ सुनता है? जब मन करता है फ़ोन कट के निकल जाता है वो। भाई तुम चिल्ला रहे हो बातों में, जहाँ तुम जीतने लग जाते हो, वो तो फ़ोन काट के ब्लॉक करके तुम्हें चला जाता है चाय पीने मज़े से। लेकिन क्या है, तुम्हारा पूरा दिन खराब होता है, पूरी रात भर तुम सोच के अपना दिमाग खराब करते रहते हो इस चीज़ को। ये पॉइंट क्या है? तो इसे क्या समझ में आता है मेरे दोस्त? ये जो एक्स पार्टनर होता है तो बिल्कुल तुम्हारे फेवर में नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम पहले की तरह सोचते हैं कि पहले की तरह हमारा एक्स बिहेव करेगा। भाई पहले की तरह नहीं करेगा, ना पहले की तरह वो रह चुका है, ना तो वो पहले की तरह हो। अभी क्या है, दोनों लोग एकदम चेंज हो गए। दोनों लोगों को अगर देखा जाए, तुम एकदम हर कीमत उसको पाना चाहते हो और वो हर कीमत तुमको छोड़ना चाहता है, ठीक है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उल्टा है। मतलब दोनों, तुम किसी की सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है? तुम किसी की नहीं सुनोगे, ना सुनना चाहते हो ना किसी की सुनोगे। तुमसे कोई भी कितने बड़े गुरु बाबा बोल दें आके, कितने कोई भी बोल दे आकर कि भैया उसको छोड़ दो, माफ़ करो, हटा दो, तुम नहीं मानोगे। तुम्हें अपना एक्स चाहिए हर कीमत पर चाहिए। उसी तरह उससे भी कोई आके बोल दे कि देखो रिलेशनशिप शुरू कर लो, तो नहीं सुनने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त तुम भी वैसा ही कर रहे हो। तो कहने का मतलब है दोनों अपनी अपनी जगह ज़िद्दी हो। अब क्या है, दोनों में से एक को तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, एक को सही होना पड़ेगा। तो गर्ज जिसकी है वो सही होगा, ठीक है? तो मतलब कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। कहने का मतलब ज़रूरतमंद लोग चल के आते हैं, यहाँ पर ज़रूरतमंद तुम हो, तो तुम अपने आप को ठीक कर लो। कहने का मतलब है, ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, उससे भी कुछ नहीं होना है। नो कॉन्टैक्ट रूल है 45 से 60 दिन। तुमने अगर कॉन्टैक्ट अपने एक्स पार्टनर को नहीं किया, अगर तुमने उसमें अपना काम किया, अगर जितने भी जीवन के अधूरे काम है सब तुमने एग्जीक्यूट किए, अपने से तुमने मतलब रखा, अपने आप को बेटर करने पर तुमने ध्यान दिया, 1 महीने बाद तुम ये पाओगे, तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी आने लग जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। और एक्स को कैसे कंट्रोल करना है ये तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात नो कॉन्टैक्ट रूल, अगर टूट जाता है गलती से किसी कारणवश तो दोबारा फॉलो कर लीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल अनलिमिटेड टाइम चलता है, बस समय बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये भी था लोगों के। और नो कॉन्टैक्ट रूल को 45 से 60 दिन तक फॉलो किया जाता है। अगर तमीज़ से आपने फॉलो कर लिया, सही से फॉलो कर लिया, तो 60 दिन इनफ हैं। और अगर बैठ के वेट करते रहे तो 60 दिन क्या, 6 साल क्या, 60 साल भी कोई फ़र्क नहीं लाएंगे। पता चला तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, एक दिन काट रहे हो, फेल हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट में रह के एक्स को स्टॉक कर रहे हो, फेल हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट में रह के एक्स का पता लगवा रहे हो, फेल हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल में रहने के बाद एक्स को मैसेज वगैरह कर रहे हो, कॉल वगैरह करने का ट्राई कर रहे हो, अननोन नंबर से ट्राई कर रहे हो, तो भी मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फेल हो जाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल सक्सेसफुली पास हो, तुम अपने ऊपर काम कर लो मेरे दोस्त। वो जो तुम्हारा नालायक एक्स है ना, वो किसी लायक नहीं, उसको कोई पसंद नहीं करता यार। अगर वो किसी के पास भी जाएगा
तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करेगा। कहने का मतलब है कि जितने नखरे तुम उठा रहे हो उसका आधा भी कोई नहीं उठाने वाला। तो घूम फिर के जहाँ तुम पहले जैसे हो जाओगे उसका अट्रैक्शन जाग जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा उसने खोया क्या है। तो उसने डील खो दी है एक बहुत बढ़िया, तब भागेगा, क्योंकि डील के पीछे इंसान भागता है। जैसे तुम भी तो डील के पीछे भाग रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है मेरे दोस्त, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी होती है और इमोशनली स्टेबल बनना होता है। जो सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा तो मैं एक्सपर्ट रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।